Hello, friends. Good evening, everyone. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. Again, we have just started our one word substitution series, and this is day 10th. And today we are going to discuss about different type of lovers. ओके तो आज हम लोग अलग अलग तरह के लवर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो ध्यान से इसे देखें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ, दैट इज़ फिलिप। फिलिप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट फिलिप, फाइल इज़ अ वर्ड। ये एक तरह का वर्ड है जिसका मतलब होता है लव से। जहाँ भी ये वर्ड फाइल आए आप उसे रिलेट तुरंत कर लेंगे कि वो लव से ही उसका लेना देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे सामने फिलिप, दैट इज़ लवर ऑफ हॉर्सेस। और हम लोगों ने हॉर्स के लिए एक और रूट वर्ड पढ़ा था, दैट वाज हिप्पो। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, गो एंड चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप लोगों को पिछले जो भी हमारे मेनियाज़ एंड फोबियाज़ के वीडियोस लेक्चर्स हैं वहाँ से बहुत हेल्प हो जाएंगी। तो आगे देख लीजिए। हमारे सामने रूट वर्ड था हिप्पो, जिसका मतलब होता है हॉर्स से रिलेटेड। अगर हम लोग इसमें फाइल जोड़ दें, हिप्पो फाइल, तो इसका मतलब हो जाएगा लवर ऑफ हॉर्सेस। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, फिलिप या फिर हिप्पो फाइल। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ बिब्लियोफाइल। आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो जो रूट वर्ड आता है इसे हम लोगों ने रिलेट किया था बाइबल से। ओके, और बाइबल एक बुक होता है, तो लवर ऑफ बुक इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। सो विदाउट फर्दर अडू नेक्स्ट देख लेते हैं, फिलोसोफर। यहाँ जो रूट वर्ड है इसमें है सॉफ रूट वर्ड है, और ये लवर फिल से हो गया लवर। सॉफ या सॉफ़ी जो होता है उसका रिलेशन होता है वाइस से। ठीक है, तो फिलोसोफर जो होते हैं वो होते हैं लवर्स ऑफ विजडम। ठीक है, विजडम यानी कि नॉलेज के लवर्स को कहते हैं फिलोसोफर। ठीक है, एक और वर्ड आता है फिलोसॉफी, ये सब्जेक्ट भी है, फिलोसॉफी। अगेन इसमें वर्ड आया है सॉफ का मतलब होता है विजडम से रिलेटेड। ठीक है, तो वैसे जब हम लोग विजडम से रिलेटेड कोई चीज़ को पढ़ाई करते हैं, उस चीज़ का पढ़ाई करते हैं, तो उसे कहते हैं फिलोसॉफी या फिर फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होगा पढ़ाई का, और फिलोसॉफी जो होगा उसका एक्सपेरिमेंटल यूज़ होगा हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो फिलोलॉजी हो गया नॉलेज के बारे में जो हम पढ़ेंगे, और फिलोसॉफी हो गया जो तर्कशास्त्र हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो उसमें नॉलेज से ही रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर होगा फिलोसोफर का मतलब होता है लवर ऑफ विजडम। नेक्स्ट देख लीजिए, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट एक वर्ड होता है फिलेंथ्रॉप, उससे आया हुआ है ये वर्ड। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रॉप का मतलब होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमन से रिलेटेड होता है। ह्यूमन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो मैनकाइंड यानी कि मानवता, या फिर ह्यूमन तो उसका अच्छा करने वाला, उससे प्यार करने वाला, तो उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि दूसरे के भलाई के बारे में सोचेगा, मैनकाइंड के भलाई के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया लवर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिलोडेंड्रॉन। जहाँ भी ये वर्ड आता है डेंड्रॉन या डेंडर, इसका मतलब होता है ट्री से रिलेटेड। ये एक रूट वर्ड है ट्री के लिए। ठीक है, तो फिलोडेंड्रॉन का मतलब हो गया लवर ऑफ ट्रीज, और
वैसा कौन होता है? जैसे कोई एक क्लाइंबर है, एक लता है, वो क्या होता है, ट्री के, जैसे ये एक ट्री है मान लेते हैं, ठीक है, ये एक ट्री है, लता यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेगा, ऐसे करके इसमें ऐसे कॉइल करते हुए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस लता को भी हम लोग कह सकते हैं फिलोडेंड्रॉन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हेमोफीलिया फिलियक। हेमोफीलियक, ये हेमोफीलिया नाम का एक डिजीज़ होता है, जिसमें क्या होता है, हेमोफीलिया एक डिजीज़ होता है जिसमें हम लोगों का ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्लॉट का मतलब होता है जमना। जब किसी को घाव होता है, यानी वुंड होता है, कट फट जाता है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स का काउंट ज़्यादा होने के कारण प्लेटलेट्स वहाँ जमने लगता है, जिससे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम लोग का वुंड भर जाता है जल्दी का जल्दी। लेकिन एक ऐसा पर्सन भी होता है जिसे हीमोफीलिया होता है, तो उसका ब्लड रुकता ही नहीं है, वो बहते जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ये वर्ड आया है हेमियोफीलियक, ठीक है। इसका मतलब होता है लवर ऑफ ब्लड। लवर ऑफ ब्लड इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रैकुला है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएं इसे। उसे लवर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसे खून का ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा खून बहने के कारण खून का कमी हो जाता है, ठीक है। तो हेमोफीलियक का मतलब हो गया लवर ऑफ ब्लड। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिलोगाइनिस्ट। अगेन यहाँ एक रूट वर्ड GYN आ गया है। GYN जहाँ भी होता है वो वुमेन से रिलेटेड होता है, और फिल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, लवर, तो लवर ऑफ वुमेन तो हो गया फिलोगाइनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिलोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ रूट वर्ड लॉग आ गया है, LOG। लॉग का मतलब होता है वर्ड, ठीक है। लॉग का मतलब वर्ड या नॉलेज से होता है, ठीक है। तो फिलोलॉजिस्ट का मतलब हो गया लवर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, फिलेंडर। फिलेंडर मतलब क्या होता है? फिलेंडर का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग एमोरस रिलेशनशिप। ये वर्ड जो है एमोरस, इसमें रूट वर्ड एम या अमोर, मैंने आपको रूट वर्ड के वीडियो में एम या एमी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, उसमें मैंने एमोरस का भी मतलब को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ, एमोरस का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग रिलेटेड टू लव, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसका लव अफेयर हो, और ज़्यादातर स्पेशली रिगार्डिंग सेक्सुअल लव, ठीक है, तो उसे कहते हैं एमोरस। तो फिलेंडरर वैसा पर्सन होता है जिसका रिलेशनशिप होता है, एमोरस रिलेशनशिप होता है दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए, फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट का मतलब हो गया लवर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसे पोस्टेज स्टैम्प से प्यार हो, उसे कहते हैं फिलेटेलिस्ट, और वो कलेक्ट करता है पोस्टेज स्टैम्प्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये हमारा रिवीजन का स्लाइड है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो अच्छे से देखा है तो इसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, अदरवाइज़ मेरा सॉल्यूशन देखें। फिलिप का मतलब होता है लवर ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और वर्ड बताया था, हिप्पोफाइल, ठीक है, लवर ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट देखिए, बाइब्लियोफाइल, जहाँ बिब्लियो आएगा वो बुक से रिलेटेड होगा, तो लवर ऑफ बुक। नेक्स्ट है फिलोसोफर, सॉफ़ी आया है, सॉफ़ी का मतलब होता है विजडम, तो जिसे विजडम से प्यार हो वो हो गया फिलोसोफर। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप आया है, एंथ्रोप का मतलब होता है
मैनकाइंड या फिर ह्यूमन। तो जिसको मैनकाइंड से प्यार हो। नेक्स्ट देख लीजिए फिलोडेंड्रॉन। डेंड्रॉन आ गया है। डेंड्रॉन का जब भी ये रूट वर्ड आएगा इसका सीधा मीनिंग होगा ट्री से, तो लवर ऑफ ट्री। होमोफीलिया, यहाँ पे रूट वर्ड हेमो आया है। हेम का मतलब होता है ब्लड, तो लवर ऑफ ब्लड। ठीक है, आगे देखिए फिलोगाइनिस्ट, GYN रूट वर्ड आया है यानी कि वुमेन हो गया, तो लवर ऑफ वुमेन। ठीक। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट तो लॉग का मतलब होता है वर्ड या फिर स्टडी से रिलेटेड, तो लवर ऑफ वर्ड्स। फिलेंडर एमोरस रिलेशन रखने वाला, उसे बोलते हैं फिलेंडर। नेक्स्ट है फिलेटेलिस्ट, ये क्या होता है? पोस्टेज स्टाम्प को लव करता है, पोस्टेज स्टाम्प को लव करता है जिसके लिए वो कलेक्ट भी करता है। ठीक है, तो इतना तक का रिवीजन हो गया, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए एंग्लोफाइल। एंग्लो, अगेन एंग्लो जब भी आएगा वो इंग्लिश या फिर अंग्रेज से ही रिलेटेड होगा। एन एडमायरर ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश थिंग्स, ऐसा पर्सन जो इंग्लैंड का बड़ाई करता है, एडमायरेशन करता है, उसे कहेंगे एंग्लोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वारमंगर। ये जो वर्ड है मंगर, मंगर का मतलब होता है जो, इससे हिंदी से रिलेट करिए, मंगर मतलब मांगना। ठीक है, वारमंगर एक ऐसा पर्सन जो हमेशा वार 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 चाहता है, उसे कहते हैं वारमंगर यानी लवर ऑफ वार। ठीक है, आगे देखिए मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब होता है लवर ऑफ मनी। ठीक है, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा तो उसे कहते हैं मर्सेनरी। नेक्स्ट देखिए मटेरियलिस्टिक। मटेरियल थिंग्स, ये जो वर्ड है मटेरियल, मटेरियल से बना है मटेरियलिस्टिक। तो मटेरियल थिंग्स क्या होता है? यानी सांसारिक चीज़। सांसारिक चीज़ में क्या आ जाएगा? जैसे आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए या फिर कहीं जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस भी जाना है, उसके लिए आपको कार चाहिए। कहीं ट्रेन से आप जा सकते हैं बट आप फ्लाइट से जाइएगा, इसे कहते हैं मतलब कि एक हाई फाई कनेक्टिविटी, हाई फाई मेंटेनेंस को रखना, उसे कहते हैं मटेरियल थिंग्स। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो मटेरियल थिंग्स को प्यार करे उसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट देखिए कोनोइजियर। कोनोइजियर का मतलब होता है लवर ऑफ आर्ट्स और आर्टिस्टिक क्रिएशंस। ठीक है, आर्ट में सारा कुछ आता है आपका, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, सारा चीज़ आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है आर्ट्स में। तो एक ऐसा पर्सन जो आर्ट्स से प्यार करे और आर्ट्स का बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो उसे कहते हैं कोनोइजियर। इसका स्पेलिंग ज़रूर याद करिएगा क्योंकि ये मिस स्पेल्ट में भी पूछ लिया जाता है कोनोइजियर। ठीक है, CONNOISSEUR, कोनोइजियर। ओके, नेक्स्ट देखिए ग्लोब ट्रोटर। ग्लोब ट्रोटर, जहाँ की ये ग्लोब से क्लियर होगा कि पूरा वर्ल्ड का बात कर रहा। ठीक है, ट्रॉटर ट्रैवलिंग से आप रिलेट कर लीजिएगा। तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करता हो, उसके लिए हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था मेनिया के अंदर। वो अगर आपने मेनिया वाला वीडियो देखा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जो मेनिया के अंदर हमने कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद को प्यार करता है। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट, ठीक है, इगोइस्ट मतलब होता है खुद को प्यार करने वाला, यानी कि नार्सिसिस्ट। तो लवर ऑफ सेल्फ उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट देख लीजिए पेइडोफाइल। पेइडोफाइल, ये जो वर्ड है पेइडो, ये रिलेटेड होता है चिल्ड्रन से। ठीक है,
आप लोग स्टडी पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर्स में कुछ, ठीक है। तो पेडियोलॉजिस्ट भी आप पढ़िएगा। तो पेडियोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो कि चिल्ड्रन को ट्रीट करता है। पेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो पेडियोलॉजिस्ट यहाँ भी ये रूट वर्ड कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है, ये पेड का पेड रूट वर्ड रहेगा ही चिल्ड्रन के लिए। तो पेडियोफाइल का मतलब हो गया लवर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो वार मंगर का बिल्कुल उल्टा होता है। वार मंगर को क्या चाहिए? केवल वार चाहिए। बट पैसिफिस्ट को क्या चाहिए? पीस चाहिए। पीस यानी कि शांति, ठीक है, पैसिफिस्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, जूफाइल। जू अगेन रूट वर्ड है एनिमल्स के लिए और फाइल है लवर के लिए। तो वैसे पर्सन जो एनिमल को लव करे उसे कहते हैं जूफाइल। ओके, तो इस तरह से आज का ये लवर वाला सेशन कवर हो गया। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें बताऊँगा कि एसएससी सीजीएल के लिए कैसे तैयारी करें, अपने वोकैब, ग्रामर एंड ऑल पूरा इंग्लिश का सारा एक एक चीज़ को कवर करके रखूँगा उसमें। आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ आपके सामने, सो स्टे ट्यून। एक बार इन सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। एंग्लोफाइल, एंग्लो यानी कि इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को एडमायर करने वाला, इंग्लैंड के थिंग्स को प्रेज करने वाला, प्रशंसा करने वाले को बोलेंगे एंग्लोफाइल। वार मंगर, उसे वार चाहिए, जो कि वार से लव करे, ठीक है। मर्सेनरी, मर्सेनरी क्या चीज़ से लव करेगा? मनी से करेगा, ठीक। नेक्स्ट है मटेरियलिस्टिक, ये मटेरियल थिंग्स से करेगा। नेक्स्ट है कॉनोइजियर। कॉनोइजियर क्या होता है? वो आर्ट का और आर्टिस्टिक क्रिएशन का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है, उसे बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो वो जज भी कर सकता है और लव भी करता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोब ट्रोटर। ग्लोब मतलब हो गया पूरा ग्लोब। ग्लोब में क्या कर सकते हैं? ट्रोटर यानी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये ट्रैवलिंग से लव करने वाला, ठीक है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट आप ऐसे याद कर लीजिए, नार, नार दैट मीन्स पर्सन, ठीक है। ये हिंदी में होता है नार, नारी, पर्सन हो गया, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट वो खुद को प्यार करेगा, पर्सनली वो खुद को लव करेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ को लव करने वाला हो जाता है नार्सिसिस्ट। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि ये मिस स्पेल्ड में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेडोफाइल। पेडो रूट वर्ड है किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो पेडोफाइल मतलब चिल्ड्रन को प्यार करने वाला। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट ये पीस से बना है, साफ साफ पता चलता है इससे। तो ये पैसिफिस्ट जो होगा वो पीस का लवर होगा, ठीक। नेक्स्ट है जूफाइल। जूफाइल, जू यानी कि एनिमल्स, तो जो एनिमल्स को लव करे उसे कहते हैं जूफाइल। ओके, तो आज का ये वीडियो लेक्चर अब समाप्त होता है, बट उसके पहले हमारे सामने प्रीवियस डे का एक क्वेश्चन था। जिन्होंने अगर कर लिया है बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, और जिसने नहीं किया है वो इस सॉल्यूशन को देखे। तो क्वेश्चन था अ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज़ केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा है तो वो मोर्ज हो जाएगा, ठीक। मॉर्चुरी क्या होता है? वहाँ पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, ठीक है। पोस्ट मॉर्टम के लिए रखा जाता है मॉर्चुरी में, ओके। सिमेट्री, सिमेट्री ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पे दफनाया जाता है, यानी कि कब्र होता है। हैंगर, हैंगर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे शिप एरोप्लेन को रखा जाता है, ठीक है, वो हैंगर होता है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन था और आज का ये क्वेश्चन है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो इसका आंसर ज़रूर कर लोगे।
ठीक है, तो अगर आप आंसर कर पाते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। Again, don't forget to like, subscribe and share. This motivates us to try harder. You can ask your doubts in comment box. किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में पीछे पूछ सकते हैं। थैंक यू। Stay tuned for tomorrow. Bye bye.